जेंटलमैन, ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे पाकिस्तान की, बल्कि जहां जहां उर्दू समझी और बोली जाती है, वो लोग जो अदाकारी को समझते हैं, अदाकारी की नब्ज को जानते हैं, वो सोनिया हुसैन के टैलेंट को जानते हैं। सोनिया हुसैन, द स्पॉट इज ऑल योर्स, प्लीज कम। एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं सुनी थी। मुझे लगता है कि वो हम सबको पता होनी चाहिए कि कभी कभी हम ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, सोचते हैं कि बस बड़े दुख हो गए हैं, अब ज़िंदगी ख़त्म होनी चाहिए। आई थिंक उनके लिए ये होना चाहिए शेर कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुमसे खो सकता है। इस राह में रहज़न है बहुत, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और कुछ तो अक्सर होता है। और कुछ तो अक्सर होता है, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। जो करनी है वो कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द खूबसूरत, टैलेंटेड, वर्सेटाइल सोनिया हुसैन। देखते रहिए क्या मजाक रहा। मजाक रात में वापसी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, देखते रहिए मजाक रात। बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਂਕਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। यार बड़ा फनी शो है। ओ अच्छा हम चल रहे हैं। ये चल रहा है, आपको लगा मैं भी लगे हुए। सोनिया, जितने स्टैंड आउट और वर्सेटाइल कैरेक्टर्स आप करती हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर नेशनली या इंटरनेशनली जो आप देखती हो और कहती हो कि आई रियली वांट टू डू समथिंग लाइक दैट? से बड़ी एक सीरियस बात है एक मजाक वाले शो में, लेकिन नहीं, हम सीरियस बात करते हैं। इस शो की बेस सीरियसनेस और माशरे की अच्छाई की जानिब, और ये बड़ा ज़रूरी है इमरान, क्योंकि ज़िंदगी इट्सेल्फ इतनी ज़्यादा सीरियस और इतनी संजीदा है कि जब तक उसमें थोड़ा हंसी मजाक नहीं होगा तो फिर आप नहीं सरवाइव कर सकते। वो बड़ा अच्छा शेर मुझे लगता है कि सजा के रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, सजा के रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शिगाफ रखते हैं। इमरान, वैसे तो आपको पता है कि जैसे आप भी एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अदाकार है, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं आपको लगता है कि ये हमें मिलने चाहिए, लेकिन एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में मैं कहानियाँ सुनती हूँ, जैसे कि आपको पता है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, उसको बहुत दबाया जाता है। डार्क वेब हो गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है, फिर वहाँ से ले जाके उनको ड्रग्स में लगा देते हैं, फिर उनको अब्यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है फिजिकली भी, मेंटली भी, और फिर ब्रोथल में लेके जाते हैं उनको, ब्रोथल में उनके बाल काट देते हैं और उस तरह से ही उनको तो ये चीज़ें बड़ी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा डार्क एक साइड है जो हमें नहीं पता। मुझे लगता था ये किरदार कभी मेरे पास आएगा तो मुझे लगता था कि ये मुझे निभाना चाहिए और बताना चाहिए कि ज़िंदगी में और लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हम इसको लिख दें आपके लिए, हुक्म करें। मैं कर रही हूँ। क्या बात। हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक आपने ऑन एयर ये बात कही है कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। क्या नफरत भी सिर्फ एक बार होती है? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि नफरत इज जस्ट अ फेज। नफरत नहीं होती, नफरत नहीं होती। आपको कोई शख्स बुरा लग सकता है, उसकी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जिस इंसान को मोहब्बत करनी आती हो ना, मुझे नहीं लगता नफरत का एक्सप्रेशन कभी सीखा है उसने। ओए वाह, क्या बात। पता सी तैनू खामोश रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं, मैं कदों दा खामोश हूं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ। तो ये जो आपने बात कही ऑन एयर कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, तो उस सच्ची मोहब्बत या उन सच्ची मोहब्बतों का क्या कसूर है जिनके लिए आपने दीवार खड़ी कर दी?
नहीं नहीं जवाब दो, हंस के ना टालो। आने उन बेचारों का क्या कसूर है? अब इमरान, पता नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे ही। मैं इतना ज़्यादा ज़िंदगी में बिज़ी हो गई हूँ कि मुझे शायद लगता है इस बारे में सोचने का मुझे अब टाइम नहीं मिलता। हाँ, बस स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सारे रोमांस के ख्याल आते हैं। ये ना करो, जवाब दो सोनिया। नहीं, अब क्योंकि ये बात जो मैंने कही थी, ये आज से 6 साल पहले कही थी, मुझे लगता है मोहब्बत फिर हो सकती है मे बी। लेकिन एक जो पहली बार का जो एक्सप्रेशन होता है, पहली बार का आपको किसी के लिए, ये आपने बयान कितने साल पहले दिया था ये वाला? आई थिंक ये कोई बैक 6 years back. हाँ 6 years है। 6 साल पहले सोनिया ये कह रही थी कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। आज मजाकरात में कह रही हैं कि हाँ हो सकती है, तो इसका मतलब है आधी दीवार टूट चुकी है जनाब। हाँ, वाह, मोहब्बत दोबारा होगी, मोहब्बत फिर करेंगे, कोई बात नहीं। मुझे लगता है इमरान, ये वैसे ही बड़ी सीरियस बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि आपको एक बुरे एक्सपीरियंस के पीछे ज़ाया नहीं कर देनी। वाह हाँ। वाह, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। आए, आए। सोनिया, आप तो पाकिस्तान का नेशनल क्रश है, आपका क्रश कौन है? ओए, बता दो ना। क्रश नहीं, ऐसा नहीं, सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा क्रश वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि पसंद लोग बहुत आते हैं, कभी किसी की बातें पसंद आती हैं, कभी किसी का अंदाज पसंद आता है। तो ये बात नहीं है कि लोग पसंद हैं, उन लोगों की आई थिंक तौर तरीके, आंखें उनके किसी की पसंद नहीं आदाब। लड़कों की मैं इतनी शक्लें नोट नहीं करती। क्यों सोनिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे पहला क्रश याद है आपको? पहला क्रश? जी, पहला क्रश सजाद अली पे था मेरा। पानियों पे चल रही हैं। ट्रोलिंग का कभी सामना करना पड़ा इसका? जी, हर वक्त। ज्यादातर किस बात पे होता है? बस कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है लोगों को, मगर इट्स ओके, किसी के कहने से आप बदल नहीं जाते, आपको आपका सच पता होना चाहिए। क्या बात। वाह, सोनिया जी, आप इमरान भाई भी बता रहे थे कि इनके करियर का आई थिंक आगाज़, तो मुलाकात उस प्रोजेक्ट पे ही हुई थी कि इमरान भाई से पहले मुलाकात थी आपकी? हमारी ऑडिशन पे मुलाकात हुई थी। ऑडिशन पे? हाँ, जिंदगी का पहला ऑडिशन ओए होए, जनाब, बड़ी हाँ, मेरा और इनका। ओए होए, क्या हुआ क्या, मैं बचपन में काम किया था, उसके बाद कभी सोचा भी नहीं था कि अदाकारी करूंगा। कराची गए, आवाज आई जी आपका स्क्रीन टेस्ट है, और हम दोनों को एक फ्रेम में इकट्ठे बिठाया गया, मुझे और सोनिया को, और हम दोनों सिलेक्ट हो गए। अच्छा, रिसर्च टीम ने एक और बात बताई है कि बाबा जी ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਵੀ ਰਹੇ। आपको इस सेट पे किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही? ये मुझे स्पॉटलाइट की आवाज आ रही है। क्या कह रही है? स्पॉटलाइट का आज दिल धड़क रहा है, आए, और वो सोच रही है कि मैं सोनिया हुसैन का सामना कैसे करूं। कौन? स्पॉटलाइट। शेरा, है स्पॉटलाइट? ये ओहो, ओए होए शेर शेर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे पाकिस्तान की, बल्कि जहां जहां उर्दू समझी और बोली जाती है, वो लोग जो अदाकारी को समझते हैं, अदाकारी की नब्ज को जानते हैं, वो सोनिया हुसैन के टैलेंट को जानते हैं। सोनिया हुसैन, द स्पॉट इज ऑल योर्स, प्लीज कम। एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं सुनी थी, मुझे लगता है कि वो हम सबको पता होनी चाहिए कि कभी कभी हम ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, सोचते हैं कि बस बड़े दुख हो गए, अब ज़िंदगी ख़त्म होनी चाहिए। आई थिंक उनके लिए ये होना चाहिए शेर कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुमसे खो सकता है।
इस राह में रहज़न है बहुत, यहाँ कुछ भी हो सकता है और कुछ तो अक्सर होता है। आहा आहा और कुछ तो अक्सर होता है, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। वाह जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। जो करनी है वो कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आए कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द खूबसूरत, टैलेंटेड, वर्सेटाइल सोनिया हुसैन। देखते रहिए क्या मजाक रहा।